सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि सूर्य वंश में कैसे कैसे राजा भये, महान पुण्यवान भगवान के भक्त जैसे भये। आज सूर्य वंश का वर्णन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के ऐसे राजा जिन्होंने अन्य भक्ति की और अन्य भक्ति से भगवान को प्राप्त कर गए। इन्हीं नभाग के पुत्र नाभाग हुए, जिनके भगवत प्रेमी अम्बरीश पैदा भये, जिन्होंने अम्बरीश के जो दुर्वासा ऋषि है उनका जो श्राप दिया गया वो भी निष्फल है गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ऐसे राजा उनका हमें चरित्र सुनाइए जिन्होंने दुर्वासा ऋषि जैसे संतों का श्राप को निष्फल बना दिया। सुखदेव जी कहने लगे, भगवान अम्बरीश भगवान हरि का बड़ा अन्य भक्त है। उनके अंदर महालक्ष्मी की, राजलक्ष्मी की लेस मात्र भी व्यवहार नहीं है कि लक्ष्मी हमारे हो। उसके अंदर स्वप्न में भी लक्ष्मी नहीं आनी चाहिए। ऐसे थे अम्बरीश ऋषि। भगवान की बहुत भक्ति की, स्त्री पुत्र भाई बंधु राजकोष सारे संसारिक जो ममता है उनको सबको त्याग दिया था। 1 वर्ष तक उन्होंने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के निर्देश का मालूम है कि आजकल जो माता बहने एकादशी आने वाली है अभी कल, व्रत का नियम ये होता है कि द्वादश को ही ये व्रत खुलता है और 10वीं के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। एक समय ही प्रसाद पाते 10वीं के दिन भी, ये नहीं कि 10वीं के दिन दोनों समय प्रसाद पा लिया हो तो वो मान्य नहीं होता एकादशी का व्रत। आज के दिन आपने दोनों समय भोजन कर लिया और फिर व्रत रह रही हो, नहीं, आज के दिन एक दिन ही भोजन प्राप्त करोगी और फिर द्वादशमी के दिन प्रसाद को पाना है। इसका बड़ा महत्व है। तो उस समय जैसे ही अम्बरीश ऋषि षोडश भगवान का, विष्णु भगवान का अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूजा कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया, तो उनके मन में पारण विचार करने का आ गया कि व्रत को खोलना है। व्रत के खोलने की मन में कि हमको व्रत खोलना है, तो इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ऋषि व्रत को खोलना चाहता था, उसी समय दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा ने दुर्वासा ऋषि का अर्ध साहित्य पादा, पूजन किया, प्रार्थना की और कहा, भगवान आज निमंत्रण मेरे पाना है। तो दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण को स्वीकार किया कि तुम्हारे आकर के यहाँ निमंत्रण जो व्रत है परायण, उसको यहीं आकर के करूंगा। तो मध्य काल के समय में दुर्वासा ऋषि यमुना तट के किनारे स्नान करने के लिए चले गए। भगवान का चिंतन करते करते उसे समय लग गया, तो द्वादशी का समय निकले हुए जा रहा था। जब द्वादशी का समय निकल जाता है तो व्रत का परायण नहीं हो पाता है।
इतने में क्या राजा धर्म संकट में पड़ गए कि व्रत कैसे खोलो, ऋषि आए नहीं, व्रत भी निकल रहा है और ऋषि भी नहीं आ पहुंचे। लेकिन उन्होंने धर्म ब्राह्मणों जैसे शास्त्रों के द्वारा उनको पूछा गया, क्या मैं चरणों पर से व्रत की धारणा कर लेता हूँ, चरणामृत ले लेता हूँ भगवान का, जिससे मेरा व्रत खुल जाएगा। आदेश दे दिया ब्राह्मणों ने कि शास्त्र के अनुसार आप उसका चरणामृत ले सकते हैं और अपना व्रत पारायण कर सकते हैं। प्रारब्ध भक्षणम विप्राद्वासतम नासितम चेततः। जैसे उन्होंने चरणामृत लिया, संयोग से दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। उसने देखा कि राजा ने पारणा कर ली है, व्रत को खोल लिया है, और मैं आकर के नहीं पहुंचा उससे पहले ही इसने व्रत खोल लिया। दुर्वासा ऋषि ने नेत्र लाल लाल कर लिए, क्रोध उठा, शरीर कांपने लगा। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के पैरों में गिर गया, बोले भगवान गलती हो गई। अरे दुष्ट, तू बड़ा ढोंगी है, तू निर्लज्ज है, तू तो भगवान का भक्त बना रहता है, कहता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। मुझे निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण दे करके तुमने ही भोजन प्रसाद प्राप्त कर लियो। अभी तुझे इसका मजा चखाता हूँ। यह कहकर के क्रोध से ऋषि ने अपनी पृथ्वी पर जटा पटकी। एक भयंकर कत्या नाम की राक्षसी पैदा भई, उसके शरीर से अग्नि जल रही थी, अपने हाथ में तलवार लिए खड़ी हो गई, तेजी से राजा पर झपटने लगी। अम्बरीश ने भगवान को याद किया, प्रभु आज मेरी रक्षा करो, आज मेरी रक्षा करो। एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का स्मरण करने लगा। भगवान ने भक्त की देर को सुना, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को चला दिया। अब तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे से सुदर्शन चक्र दौड़ता चला जा रहा है। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका तो मोकू फाल नहीं है, या को तो निवारण मैं भी नहीं कर सकूं। आप भगवान शिव के पास में जाओ। दौड़ता दौड़ता दुर्वासा ऋषि, पीछे से सुदर्शन चक्र चल रहा है, दौड़ता गया। दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ रहे हैं। शिव जी के पास पहुंचे, भगवान मेरी रक्षा करो। शिव जी ने कहा कि मेरा भी तुम्हारा निवारण नहीं है। वहां से दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास में पहुंच गया। चक्र पीछा करता जा रहा है। आकाश, पाताल, स्वर्ग, मृत्युलोक सब में दुर्वासा ऋषि घूम रहे हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सब देवता भगवान कहने लगे, जाओ विष्णु के चरणों में जाकर के गिरो, तभी तुम्हें अभयदान मिलेगा। विष्णु भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगा। अहम भक्ति पराधीनो हततंत्र ध्वजा, साधु विग्रस्त हरदो भक्ति भक्त जना प्रिया। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, जिस तरीके से भक्त मुझे नचाता मैं वैसे ही नाचता हूँ। तुमने मेरे निर्दोष भक्त का अपराध किया गया है। आपने अपराध किया दुर्वासा ऋषि, जो सब कुछ त्याग कर मेरा भजन कर रहा है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तो निरपराध पुरुष है, उल्टे उसी का नाश कर देता है।
साधुषु प्रियतम तेजा प्रियतम कुरुते है शिवम। आप वापस जाइए और अम्बरीश के पैर पकड़ लीजिए। आदेश दे दिया, जाओ मेरे भक्त के पैर जाकर के पकड़िए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन दुर्वासा ऋषि जैसे भगवान का आदेश मिला, अम्बरीश के पैर जाकर के पकड़ ले। अम्बरीश देख करके बड़ा लज्जित हुआ, अरे ऋषि आप मेरे पैर मत पकड़ ले। कहने लगा, मेरी प्राणों की रक्षा करो। अम्बरीश ऋषि सुदर्शन चक्र से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है, यदि मैंने बिना संकोच के, बिना उसकी मन इच्छा पाप के यदि आपका भजन सही किया है तो हे प्रभु आप इसको मारो मत। ब्राह्मण कुल का नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण देवता है, इसलिए आप इसका निवारण करें। कुलम नो विप्रते वेदजो भवंतो विज्वरा। अम्बरीश के कहने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अब वही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश की बड़ी प्रशंसा करने लगा। भक्त भक्त होते हैं, भक्त ने जाने इस तरीके से भगवान को नचा देते हैं। आज 8 वर्ष की मीराबाई अपने दादा का बीमार होने के कारण दादाजी ने कहा, बेटा मैं खाट में पड़ गया हूँ और ठाकुर जी की याद रखना, ठाकुर जी का ध्यान रखना, समय पर सेवा करना, समय पर दूध पिलाना। ऐसी बातें जब बताई तो एक 8 वर्ष की बिटिया कहने लगी, दादाजी आप जिस तरीके से ठाकुर जी की सेवा करे हैं वैसे ही सेवा मैं करूंगी। मीरा नहीं जानती थी, क्योंकि मीरा रोजाना दादाजी को देखती कि दादाजी दूध पिलाते हैं हमारे ठाकुर जी को, ठाकुर जी को दूध पिला रहे हैं तो पीते हैं। उन्होंने बच्चा बच्चा ही होता, हट करता है, क्योंकि जिसका स्वभाव मन से आत्मा से भाव होता है तो भगवान जरूर कुछ न कुछ करते हैं। आज मीराबाई गिलास में दूध लेकर के भगवान की भूख लगा रही है और कहने लगे, प्रभु जी आओ और हमारे दूध के प्रसाद को ग्रहण करिए। टेर लगा रही है, हाँ हाँ पता नहीं दादाजी पर्दा लगाते थे इसलिए मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए ठाकुर जी नहीं आए हैं। तो उसने अपनी चुन्नी थी उसी को पर्दा लगा दिया गया और आज कैसे धीरे से देखती है कि ठाकुर जी दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। धीरे से फिर पर्दा हटा लेती है, फिर देख लेती है, ठाकुर जी आओ पी जाओ। ठाकुर जी को मैंने विनय किया, अंतर्भाव से पुकारा तो ठाकुर जी स्वयं दूध पीने के लिए आ गए, दूध के गिलास को पी गए। दादाजी के समाचार के लिए और गांव वाले भी बैठे थे। बेटा मीरा, जो भगवान का भोग लगा है उस प्रसाद को हमको पिला दो, हमको चरनामा दे दीजिए। कहने लगी, दादा दूध को तो भगवान पी गए। झूठ बोल रही है, खुद दूध को पी गई और कह रही है कि भगवान दूध पी गए, मेरे को तो इतना सेवा करते करते है गई, लेकिन आज तक दूध नहीं पियो। आज कैसे पी गई ठाकुर जी? पी गई होगी, बच्ची है। और कहने लगे बच्ची है कोई बात नहीं, लेकिन मीरा के मन में ठेस हो गई कि आज मेरे को जतला दिया है, आज मैं बता के रहूंगी कि हमें कब हमारे ठाकुर जी दूध पीते हैं।
मीरा हट करने लगी, लाओ दादाजी, मैंने तो दूध नहीं पिया, ठाकुर जी दूध पी के गए। और गांव के लोग कहने लगे बच्ची है कोई बात नहीं, इतना क्यों लड़ रहे हो, पी गई होगी। मीरा बड़ी लज्जित हुई, दूसरा गिलास मंगवाया कि देखो कैसे नहीं पीती है। मीरा दोबारा ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए गई, कहने लगी रे प्रभु जी दर्शन दो, दर्शन दो। लेकिन वहां तो पाप भरा हुआ था उनके अंदर, मीरा का तो शुद्ध भाव था, भगवान दर्शन नहीं थे। अर्ज करने लगी प्रभु यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए तो मुझे लोग झूठ कहेंगे, इसलिए सच में दूध पियो। मीरा को भगवान दर्शन दे गए, कहने लगे, और उनको दिखाई नहीं दिया, कहने लगे बेटा उनके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, आपका आत्मा शुद्ध है, इसलिए आपने जैसे पुकारा मैं दौड़ कर के आ गया, इनको दिखाई नहीं दूंगा। कि नहीं बेटा दिखाई नहीं दूंगा। कहने लगे कि नहीं भगवान ऐसे तो मैं झूठी हो जाऊंगी, दर्शन तो हो जाएंगे ठाकुर जी को, लेकिन आपको आपके बाबा की गोद में बैठना पड़ेगा, जिससे कि उसके सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। जैसे ही मीरा दादा की गोद में बैठी तो साक्षात नारायण चतुर्भुज में दिखाई दी। बोली चतुर्भुज भगवान की जय हो। और समरिया तेरे लिए मेरे लाखों के बोली सहे, समरिया तेरे लिए मेरे
तेरे लिए मेरे लाखों करोड़ सहे सवरिया, तेरे लिए मेरे लाखों करोड़ सहे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, राजा के कहने पर दुर्वासा ऋषि ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। सारे परिवार को ऋषि राज का प्रसाद ग्रहण करवाया और दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए। अम्बरीश ऋषि के कभी अभिमान नहीं हुआ। अम्बरीश के वंश में आगे चलकर इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए और इक्ष्वाकु के पुत्र कुकुत्स नाम से विख्यात हुए और इन्हीं के वंश में परंपरा में यौवानाश हुए और यौवानाश की 100 रानियां थी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। जब घर में पुत्र ही नहीं है तो वो बड़ा दुखी होगा कि 100 रानियां घर में है लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। दुखी होकर के वो जंगल में निकल गया, लेकिन ऋषि की कृपा से उससे पुत्र यज्ञेष्ठ करवाया गया। जब यज्ञशाला में रानी के लिए मंत्रपूत पुष्पम जल एक कलश में रख दिया गया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो वो जल इकट्ठा रख दिया, भाई तुम्हारी रानी को दे देना। देवयोग से रात्रि में राजा को प्यास लगी, उसको पता नहीं था प्यास लगी। जो जल था, जो यज्ञेष्ठ यज्ञ करवाया उसमें मंत्रा हुआ जल रखा हुआ, रात्रि में राजा को प्यास लगी और वो मटकी में भरा हुआ जल उसने पी लिया। उसे मालूम नहीं था। जब ऋषि ने पी लिया तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा। अब तो उसके गर्भ रह गया। समय नजदीक आया तो राजा की कुर्सी को फाड़ करके एक पुत्र पैदा हुआ, पर उसे पीने के लिए दूध नहीं है। अब पीने के लिए दूध नहीं है तो रोता हुआ ऋषियों के पास पहुंचा, कहने लगा, कमाधास्यति कुमारो अयम् स्तनम रोर्यते भ्रसमः माम धाता वत्समः रुद्रेन्द्रो देशीनी मिदानः। ये बालक बहुत रो रहा है, क्या पिएगा। इंद्रदेव ने कहा, मुझे पिएगा क्या। यह कहकर इंद्र ने अपनी अमृतवाणी तर्जनी जो उंगली उसके मुंह में दे दी गई। इसी कारण से उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उसका पिता यौवानाश मरे नहीं थे, क्योंकि उनका जो भक्ति तन्मय थी और देवता और ब्राह्मणों के कारण उसको जीवन दान मिला हुआ था, वो मरे नहीं थे। यौवनाश के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा बन गए और उदय जल से लेकर के अस्ताचल तक अखंड राज किया और ससबिंदु की कन्या बिंदुमती से उसका विवाह हो गया। उनकी 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। 3 तो पुत्र थे, 50 कन्या थी और 50 कन्याओं को सौभरी ऋषि के आश्रम में ले गया और उसको पति वर्णन बना लेगा। सौभरी ऋषि ने 50 कन्याओं को धारण कर लिया। सौभरी ऋषि यमुना के अंदर तप कर रहे हैं। एक समय मछलियों ने राजा की एक मछली से सम्मुख करते हुए देख लिया तो उसका मन चंचल हो गया। समुद्र में तप कर रहा था तो उन्होंने मानधाता के नजदीक जाकर
उनसे एक कन्या मांगी तो राजा ने उन्हें व्रत जानकर मजाक में कह दिया कि आप तो स्वयंवर है, अपनी इच्छा से कन्या ग्रहण कर लीजिए। राजा स्वयं समझकर ऋषि सौमरी अपने योग बल से कामदेव के समान दिव्य रूप धारण करके स्वयंवर में जा पहुंचे। बड़े ही सौंदर्य, तो सभी कन्या ने उसको पति मान लिया और आश्रम में लेकर के चला गया। बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा शोभायमान लग रहा। सौमरी के मन में अकस्मात एक वैराग्य आ गया। विचार करने लगा, मुझे तपस्या नष्ट हो गई है, अब मैं क्या करूं, ये तो तपस्या नष्ट हो गई। पश्चाताप करने लगा, पछताने लगा और तप करने के लिए पुनः वन में चला गया। लेकिन स्त्रियां भी उनके पीछे पीछे चली गई। पत्नी भी चिंता निर्माण कर उनके साथ सती हो गई। आगे इसी वंश में एक त्रिशंकु नाम के राजा भये और विश्वामित्र के अपने तेज से उसे सशरीर स्वर्ग में भेज दिया गया। लेकिन देवताओं ने वहां से उल्टा ही ढकेल दिया, तो विश्वामित्र उन्हें आकाश में ही रोक दिया। त्रिशंकु आज तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए लटके हुए हैं। सशरीरो गतोस्र मध्या देवी दर्शते पतितो अवाक्स्रा देवस्तंभी बलाता। त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं हुई तो बड़ा दुखी हो गया। नारद जी ने आदेश दिया, जाओ और वरुण देव के पास में आप शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना किए वरुण देव के साथ। वरुण देव से विनती करी, भगवान मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं आपका यजन करूंगा, चिंता मत करो। तो वरुण देव की कृपा से उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था रोहित। वरुण देव ने आकर के हरिश्चंद्र से यज्ञ करवाया। वरुण देव ने भगवान से प्रार्थना की कि ये बालक अपवित्र है, 10 दिन के बाद मैं यजन करूंगा, क्योंकि अभी तो अपवित्र है और 10 दिन के बाद करूंगा। जब 10 दिन बीतने पर राजा से वरुण देव ने फिर कहा, तो उसने कहा कि इसके जब दांत निकल आएंगे तब करूंगा। जब दांत निकल आए तब कहा कि अब तो करिए, कि इसके दांत गिर जाएंगे तब यजन करूंगा। तब कहा इसके संग्राम होने पर अवश्य यजन करूंगा। बढ़ता चलता जा रहा है, लेकिन हाँ नहीं बढ़ रहा है कि मैं यजन करूंगा। इसलिए राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम बस वरुण देव को बराबर डालते रहे। पुत्र समझ गया पिता का अभिमान कि ये क्या है, जान गए, प्राण रक्षा के लिए वन में चला गया कि यहाँ तो ये विवाद चल रहा है, यज्ञ कर रही है। तो राजा की ऐसी वंशना को देखते हुए बड़ा ही वरुण देवता को कुपित देख करके उठे। राजा को जलोदर हो गया, जिसको जलोदर कहते हैं, जली जल हो जाता है पेट में। रोहित ने जब पिताजी को देखा तब कहा कि इंद्र ने कहा कि तुम तीर्थ करो, पुण्य तुम्हारे पिता की रोग से निवृत्त हो जाएगा, तुम तीर्थ करिए और ये जो रोग है जल चरा का, जो जलोदर हो रहा है, वो रोग मिट जाएगा। इंद्र के कहने पर वो तीर्थ के लिए चला गया।
हर वर्ष यात्रा लौटते समय वे तीर्थ यात्रा का उपदेश देते। छठा वर्ष जब लौटते समय रोहित रास्ते से आ रहा था तो अजीगढ़ के मध्यम पुनः शेष खरीद करके ले आया। यजन का विचार आया कि मुझे यजन करना है। पुत्र ने तो कर दिया लेकिन बाप ने नहीं किया, तो वरुण देवता बड़ा प्रसन्न हो गए और हरिश्चंद्र रोग से मुक्त हो गए। क्योंकि भगवान की कोई भी चीज बोली जाती है तो उसको चढ़ाते जरूर है। भगवान कभी मांगते नहीं, हमारी इच्छा से होते हैं सारे कार्य। आपने देखा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई थी कि सच बड़ा है कि तप बड़ा है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दोनों कह रहे हैं आपस में स्वर्गलोक में लड़ रहे हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी अपने नियम से नहीं डूबे और उन्होंने सत्ता का प्रमाण दिखाया। सारे परिवार राजपाट को त्याग करके स्वर्ण मुद्राओं से सुजोजित किया, सारे परिवार को खो दिया। कितनी यातनाएं पाई राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की खातिर, क्योंकि जहां पर सत्य है वहां भगवान विराजमान रहता है। तो उसने सत्य की परीक्षा दी, आखिर में सत्य को बड़ा माना गया है। तभी तो कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तो वाके हृदय। भगवान हृदय में विराजमान रहते जो सच्चाई से चलता है। समय जरूर लगता है लेकिन सच्चाई का एक दिन मार्ग जरूर आता है। आगे सुखदेव जी कहने लगे, राजन रोहित के पुत्र हरित हुए और इसी वंश में राजा बाहुक का जन्म हुआ और बाहुक ने राज शत्रुओं को छीन लिया। रानियां सहित वन में चले गए और वहां उनका शरीर अंत हो गया। बड़ी रानी भी सती होना चाहे कि यदि ये भी सती हो जाएगा तो वंश मिट जाएगा। बड़ी रानी गर्भवती थी और गर्भवती होने से उसे रोक दिया कि सती मत होइए, ये सूर्य वंश मिट जाएगा। आज्ञा दे दी गई, आज्ञा या सही सपत्नी भृगरो दत्यो अन्नसासः सहतेनौ संजातो सगरो राज्यो महायशः। बड़ी रानों की सौतों में से द्वेषवश उसे भोजन के साथ विष दे दिया गया, क्योंकि श्वेत जो होती है ना सौत, अब हमको ईर्ष्या रखती है आपस में कि या के तो पुत्र है हमारे कोई पुत्र नहीं हो, तो उस रानी को जहर दे दिया गया। उस विष के कारण ही बालक का जन्म होने से उसका नाम सगर पैदा हुआ। उसके रानी के सगर पैदा हुआ, क्योंकि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई मारने वाला नहीं। उन्होंने तो उपाय किया मारने का, इसी कारण से उसको जहर दिया, इसके कारण उसका नाम सगर रख दिया। सगर बड़े चक्रवर्ती राजा बने। इसकी दो रानियां थी, एक तो नाम सुमति और एक केसरी नाम की दो पट रानियां थी। इन्होंने क्या किया कि और ऋषि की आज्ञा से यवन कुल का संहार नहीं किया, बल्कि उन्हें मुंडित किया, अर्ध मुंडित किया, मुक्त कच किया, ब्रूस बनाकर छोड़ दिया, लेकिन उनको मारा नहीं था। और अब ऋषि ने आदेश दिया, सगर ने 99 अश्वेध यज्ञ करवा दिए। 100वें यज्ञ में उसके घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गया। पिता की आज्ञा से सुमित की 60,000 पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, घोड़े को खोजने के लिए निकाल दिए गए कि जाओ उस घोड़े को ढूंढ करके लाओ।
सारी पृथ्वी पर खोजने लगे। खोजते खोजते वो कपिल जी के आश्रम पर जा पहुंचे और इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को कपिल के आश्रम में बांध करके चला गए कि इन्हीं का नाम लगेगा, मेरा कोई नाम नहीं आएगा। जब आश्रम में सगर के 60,000 पुत्र नजदीक पहुंचे तो यज्ञ जो अश्व घोड़ा बंधा हुआ देख करके वो एकदम घुर्राने लगे 60,000 कि यही चोर है, यही चोर है। और कपिल जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। कपिल जी को जैसे ही मारने दौड़े और कपिल जी के नेत्र खुल गए, नेत्र से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकलने लगी और जैसे ही ज्वाला लगी तो 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। भस्म हो गए। समाचार सुना, ढेर बन गए। सगर की दूसरी पत्नी केसनी थी, उसके पुत्र का नाम भी असमंजस था क्योंकि वह पूर्व जन्म में योगी बना हुआ, तो संग दोष के कारण योग भ्रष्ट हो गया। क्योंकि ये संग का फर्क पड़ता है, असंगति में जाएगा तो असंगति मिलेगी, संगति में जाएगा तो संगति मिलेगी। तो खेलते हुए बालकों को क्या करता था, वो नदी में डुबिया करता था। जैसे बालक खेल रहे तो नदी में डुबे देता और उन्हें मार देता। उसे दुष्कृत समझ करके देश से निकाल दिया कि ये तो बहुत पापी अन्यायी है। स्वयं पिता ने उसको राज्य से निकाल दिया। तो भाई के चले जाने पर राजा सगर बड़ा पश्चाताप करने लगा और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए जो अपने पिता सगर की आज्ञा से अश्व की खोज के लिए निकले थे। योग माया कोई टेक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। कर्म के विधि विधान से जो लिख दिया भगवान उसको टाल नहीं सकते, उस दिन तो होना ही होता है। ये जरूर है कि शास्त्रों से धर्म योग से कम जरूर पड़ जाता, लेकिन वो दिन टलता नहीं है। क्योंकि अंशु मान हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि भगवान किस तरीके से इनका उद्धार किया जाए। अश्व का घोड़ा यह है, ले जाओ, तुम्हारे पितर जो भस्म हो गए उनका एक ही कारण है कि तुम गंगा को लेकर के आ जाओ, जिससे इनकी आत्माएं सारे मोक्ष धाम को हो जाएगी, तब जाकर के इनको मोक्ष मिलेंगे। अंशुमान कपिल जी की परिक्रमा करने के लिए अश्व घोड़े को लौट लाए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, अंशो मानसा तपस्तते गंगा ने कामयमा कालम महांतम नासक्तो तत्काले संसता। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत तपस्या की, किंतु गंगा को नहीं ला सका और वो भी पर्वों को सिधार गए। अंशुमान के दिलीप पैदा हुए। दिलीप भी गंगा को पृथ्वी को लाने में समर्थ नहीं, उन्होंने भी बहुत तप किया, लेकिन उन्हें भी शरीर छोड़ दिया गया। दिलीप के राजा भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी लाने को एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। अन्न जल सारी चीजें छोड़ दी गई। जब ये चीजें छोड़ी गई तो गंगा बड़ी प्रसन्न होने लगी कि ऐसा मेरा भक्त अभी तक नहीं हुआ जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या बिना अन्न जल पिए एक अंगूठे पर खड़े होकर के की है।
आज मैं आपसे प्रसन्न हूं। बोलिए क्या बात है कि मेरे परदाता 60,000 थे, उनकी आज भी भस्मी पड़ी हुई है, उसका उद्धार चाहता हूं। गंगा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी 7 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन तुमने ही मेरे को खुश किया है, प्रसन्न किया गया है, तो जरूर आपका जो भी आपके परदाता है वो भव सागर से पार हो जाएंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म शास्त्रों में बताया है, ब्रह्मा गहतानाम चैसुतेन कथंचना बिना गंगा सम्मासो राजन प्राशितरपि। बिना गंगा के उनका उद्धार नहीं होगा। कहो वर मांगो, मैं अवश्य चलूंगी, लेकिन मेरे बेग को कोई झेलने वाला नहीं है। गंगा को यहां अहंकार हो गया, बड़ा अहंकार हो गया गंगा कि मेरे बेग को ऐसा झेलने वाला कौन है। मैं जैसे ही गिरूंगी तो धरती फट जाएगी, पाताल लोक को चली जाऊंगी। ऐसा कह करके भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव की जब तपस्या की भागीरथ ने, तो भगवान से प्रसन्न हो गए कि बोलो क्या मांगते हो। कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको गंगा का बेग झेलना पड़ेगा। आने दो गंगा को, मैंने तो बड़ी बड़ी भस्मी रमाई है और यही घोट घोट करके भांग पी है, तो मेरा तो पहले से ही सिर गर्म हो रहा है। तो गंगा आएगी, कम से कम सिर तो ठंडा हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैलाया, गंगा से कहा आ जाओ, और जैसे ही ब्रह्मलोक से गंगा आई और भगवान शिव ने जटा में धारण कर लिया। अब तो गंगा लहरा रही है, लेकिन भगवान शिव गंगा को नहीं छोड़ रहे हैं। कहने लगे भगवान त्राईमान त्राईमान। भागीरथ जी कहने लगे रे कहां से मैंने इतनी प्रतिज्ञा की, इतनी तपस्या की और गंगा भगवान शिव ने लपेट ली। गंगा ने निवेदन किया कि मेरी भक्त की लाज रखो प्रभु। गंगा का अहंकार दूर हो गया। भगवान शिव ने एक जटा ली और जटा लेकर के पृथ्वी पर डाली। गंगा प्रकट हो गई और कहने लगी भागीरथ जिधर जिधर होकर के तू घूमता चले जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही। जो बड़ बापा जो 60,000 की कुत्थी लगी हुई थी राख की ढेर, वहां होकर के निकली और सबको स्पर्श करती चली गई। सगर के 60,000 पुत्र भव्य विमान आया और विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए, उनका मोक्ष हो गया। गंगे मैया की, श्री गंगे मैया, श्री गंगे मैया तेरो दर्शी मुए भावे। श्री गंगे मैया
गंगे